हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि एनटीपीसी लिमिटेड जूनियर एग्जीक्यूटिव रिक्वायरमेंट 2024 जिसमें 50 पोस्ट आई हुई है। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ये एक बिजली उत्पादन घर होता है जहाँ पर बिजली को बनाया जाता है या पैदा किया जाता है। यहाँ पर पोस्ट आई है 50 पोस्ट आई है जो बीएससी वाले बच्चों के लिए ख़ास तौर पर आई है, जो एग्रीकल्चर साइंस से बीएससी किया हुआ है। उसका जो डिटेल आपको दिख रहा होगा कौन से डेट में स्टार्ट होनी है और कौन से डेट में एंड होनी है, मैं कुछ आपको दिखाता हूं। देखिए, अप्लाई करने की डेट दी गई है और उसके बाद उसकी कुछ नोटिफिकेशन है। मैं अप्लाई करके आपको सिखा देता हूं कि किस तरह से इसको अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जब लॉगिन करेंगे, जब तक यूज़र आईडी होगी आपकी लॉगिन नहीं हो पाएगी। तो पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन में आप सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जो आपके कैंडिडेट के जो नाम दिया गया उस नाम को भरिएगा। नाम को भरने के बाद आप फादर नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, कैटेगरी, जेंडर, इस तरह से आपको सभी फॉर्म को फिलअप करने हैं। थोड़ा ध्यान से, बड़ी बारीकी से ये सब कामों को आप अच्छे से भर दीजिएगा। देखिए, जिन भी फॉर्म के नंबर पे आगे लिखा हुआ है, स्टार बना हुआ है, ये मस्ट है कि आपको इसको कम्प्लीटली पूरे अच्छे से भरना है। जिनमें नहीं लगा उसे छोड़ के आगे भी बढ़ जाएंगे तो फॉर्म आपके फिलअप मान लिए जाएंगे। लेकिन अगर आपने स्टार वाला छोड़ दिया तो आपके फॉर्म को समझ लीजिए कैंसिल कर दिया जाएगा, या यूँ बढ़िए आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे इस प्रोसेस से। तो थोड़ा बहुत मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे फिर अपना जो मदर नेम है वो डालिएगा, फिर मदर टंग पूछेगा, मदर टंग आप डाल दीजिएगा। बाकी ऑक्यूपेशन जो मदर की है वो उसे डाल दीजिएगा। नेशनलिटी आपको पता है हम कहाँ के हैं उसको डालिएगा। उसके बाद आपका जो एड्रेस है, डोमिसाइल स्टेट पूछा है कि आप कहाँ पर रहते हैं, किस स्टेट में। तो आप जिस स्टेट से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आप जहाँ के आपकी बर्थ जिस स्टेट में होगी इस स्टेट को आप फिलअप करिएगा। उसके बाद यहाँ पर रिलीजन का ऑप्शन दे रहा है, तो रिलीजन में आप देखिए यहाँ बहुत सारे रिलीजन देखने को मिल रहे हैं। आपको जो समझ में आए वो रिलीजन, आप जिस रिलीजन के उस रिलीजन को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आगे का जो ऑप्शन दिया गया है, जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रहा है, ये बहुत सारे रिलीजन है जो मैंने कभी देखा नहीं था, वो भी आपको इस समय दिख रहा होगा। यहाँ पे हिंदू और इस्लाम दिखा है, आप जो भी इन दोनों में से जो भी हो, और बाकी क्रिश्चियन हैं, आप जो भी हैं आप उसे सेलेक्ट करके आगे की ओर बढ़ जाइए। उसके बाद देखिए अगला जो ऑप्शन है, आप पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विस मैन है, या मतलब आप कहीं काम कर रहे हैं गवर्नमेंट में, तो इसे नो अप्लाई करिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो टाइम पूछ रहा है वो भी नो करिए। जम्मू कश्मीर आपकी पैदाइश उसको नो करिए। 23वां नंबर में पूछ रहा है कि आप एनटीपीसी में करेंटली वर्क कर रहे हैं तो भी नो करिए। 24वां नंबर जवाब दे रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या, अगर आपने काम किया तो उसकी आईडी नंबर क्या है, वो सब उसका आपको नो कर दीजिए। तो ये आपको ऑप्शन ओपन करने को मिलेगा ही नहीं। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे भी दिया है, इसे भी आप नो करिए। इसको देखिए 26वां नंबर दिया है, आयु दिव्यांग। इसका ये मतलब हुआ कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। आप जिस भी चीज़ से फिजिकली हैंडीकैप से आप एस करिएगा। एस करने के बाद उसके बाद वो जो भी आप चीज़ की कमी है शरीर में आप उसे सेलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पहले नंबर पे दे रहा है एसिड अटैक क्या आपके ऊपर हुआ है, उसी तरह से आप नीचे बढ़ते जाएंगे। आपकी सारी समस्याओं का जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसमें शो करेगी, उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आप आगे की ओर बढ़ जाइए। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको अगला नंबर देखिए आपको मिल जाएगा। उसके बाद ईमेल डालना है, मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपसे पूछेगा आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो इन सब ऑप्शनों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं आप क्या हैं, उसे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, फादर की डेट ऑफ बर्थ, मदर की डेट ऑफ बर्थ उसे रजिस्टर कर दीजिएगा। बाकी आगे आपको ना समझ में आए तो आप हमें बताइएगा, हम उसे पूरा फुल प्रोसेस आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। धन्यवाद।